आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं सैंडविच की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। और ये कम वक्त में बनने वाला एक सैंडविच है जिसमें ना हमें चीज़ चाहिए ना ही हमें इसमें ज़रूरत है चिकन की। सिर्फ और सिर्फ बेसन, प्याज और शिमला मिर्च से ये बनेगा बहुत ही बेहतरीन सा सैंडविच। चलें रेसिपी फॉलो कीजिए। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ किस कदर माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। एक बार बनाएंगे तो बार बार खुद बनाते जाएंगे। चलें जी, रेसिपी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स नाजिया रेहान में शेयर कीजिए। करते हैं रेसिपी का स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिए हैं 2 बड़े साइज की प्याज, इसको काट लिया था। फिर इसमें हमने डाला हरा धनिया, पुदीना आधी आधी गड्डी ले लीजिएगा और 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च क्यूब्स में आप डाल दीजिए बिल्कुल बारीक करके। अब हमने इसमें ऐड करा है 1 कप बेसन। उसके बाद हमने डाला है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और खाने का सोडा हमने 1/4 टीस्पून डाला है। और इसको अच्छे से पानी के साथ हमने गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और सिर्फ 1 ब्रेड लेंगे। 1 ब्रेड से बना के आप देखिएगा, अगर आपको बहुत मज़ेदार लगे तो आप इसके और बना के तैयार कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बन के तैयार होते हैं। नमक अब हम इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अब हम इसकी बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसी मसाले की। ना हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है ना चीज़ का किया है। और यकीन माने ये पकौड़ों से भी बहुत मज़ेदार और बेहतरीन बनते हैं। ये बाज़ार में ढाबा स्टाइल मिलते हैं और आप एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चे भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और यम्मी बनता है। बस इसको बनाने की ट्रिक ये है कि आप इसका पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा रखिएगा, पतला नहीं हो। और अच्छे से दोनों तरफ से हाथ की मदद से इसकी कोटिंग कर लीजिएगा ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। ऑयल गर्म हो चुका है। अच्छा जी, हम ऑयल जब गर्म कर लेंगे तो इसको किसी भी चमचे के स्पून के ज़रिए हम इसको डालेंगे ऑयल में, क्योंकि हाथ जल ना जाए इसलिए हम एहतियात करेंगे। और आप भी ज़रूर एहतियात कीजिएगा कि आपके हाथ जल ना पाएँ। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल मीडियम से लो आंच में हमने ये सैंडविच जो है सेकना है। अच्छा, 1 मिनट तक हमने सैंडविच बिल्कुल नहीं हिलाना है, क्योंकि अगर इससे पहले हम सैंडविच को चेंज करेंगे तो पेस्ट हमारा गीला है, इसलिए ये फ्राई पैन में जो है चिपक जाएगा। इसलिए 1 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से आराम से टर्न किया है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। और मज़ीद बहुत प्यारा सा कलर देने के लिए 1 मिनट बाद दोबारा हमने इसको टर्न देना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मज़े की बात तो यही, शाम की चाय के साथ बनाएं या अगर आपके गेस्ट अचानक से आ जाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाता है। और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये हमारे एक सैंडविच तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं और बीच में से कट करके भी दिखाएंगे किस कदर ज़बरदस्त बना है। अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं है, क्योंकि हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे सेका है, अच्छे से सेका है ताकि अच्छे से बेसन जो है हमारा है। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप फॉलो कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हूँ। इस सैंडविच को तो थोड़ी सी मुश्किल के साथ आपके सामने मैंने काट के दिखाया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। लेकिन आप जब तक बनाएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा ये बहुत मज़ेदार बना है। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुक विद नाज़िया रेहान चैनल में खुश आमदीद। आज हम लेकर आए ज़बरदस्त भुर्ते की रेसिपी। बैंगन का भुर्ता हम बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, एक ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी कि बैंगन का भुर्ता हम अक्सर बनाते हैं तो इसको नाइफ़ के ज़रिए हम चूल्हे के ऊपर सेकते हैं ताकि इसकी स्किन जो है आसानी से रिमूव हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने वाली हूँ वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है। कम टाइम में, कम थोड़ी सी देर में आपके सारे बैंगनों की जो स्किन है वो रिमूव होने वाली है। किस तरह देखते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे मेथड से कम टाइम में स्किन रिमूव कर सकते हैं। के साथ लेकर आई हूँ वो ये तरीका है कि हमने ले लेनी है एक कढ़ाई। उसमें जितने भी आपको बैंगन बनाने हैं, मैंने लिए हैं आधा किलो बैंगन। एक बैंगन मैंने आपके सामने एक आंच में करके दिखा दिया है। बाकी जो बैंगन है वो मैंने डाल दिए हैं 3। और टमाटर भी मैंने बीच में से क्यूब्स करके डाल दिए हैं। इसी में हमने डाल दिया लहसुन।
अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, जिससे हमारी जो स्किन जो है इसकी बैंगन की वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। अच्छा जी, कुछ लोगों के जहन में ये ख्यालात होते हैं कि बैंगन के अंदर जो कीड़े हों, अगर वो भी हम पहले देख लें तो वो भी बआसानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने जब इसकी स्किन रिमूव कर ली और चाहें तो आप इसको इस तरह तोड़ के अच्छे से चेक कर लीजिए, और अगर मोटे आपके दाने निकलते हैं तो आप उसको भी निकाल के साइड में रख सकते हैं। और ये साबुत हरी मिर्चें थी जिसको मैंने सुखा लिया था, और ये बहुत मज़ेदार हो जाती हैं सूखने के बाद। तो आप भी इसको सुखा के फ्रीज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं, नॉर्मल आप इसको कैबिनेट में रख लीजिए, ये सेफ रहेंगी। और मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसको बिल्कुल अंडे की तरह, ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया है। और ये देख सकते हैं टमाटर जो मैंने कुक करे थे 10 मिनट के लिए हल्की स्टीम पर, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और लहसुन भी बिल्कुल हलवा बन चुका है। ठीक है, ये भी हो गया। और ये इसके जो बैंगन जो हमने लिए थे, इसके भी जो स्किन है हमने मुकम्मल रिमूव कर ली है। और ये टाइम बचाने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप सारे बैंगन लेके एक पतीली में डाल दीजिए और उसी को ढक के रख दीजिए, उसमें सारे बैंगन के स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब ले लेंगे कढ़ाई, बनाने का तरीका स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डाला है 1 प्याली ऑयल, उसमें डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल आमलेट की तरह चॉप करी हुई। फिर इसमें हमने ऐड कर दिए हैं 3 अदर टमाटर, वही जो स्टीम दी थी आपके सामने, वो स्टीम करे हुए टमाटर हैं, लहसुन है, ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे बहुत अच्छे से और कुक भी हो जाएंगे, जो मज़ीद थोड़ी बहुत कसर इसमें रह गई है। अब जो बैंगन जो हमने अच्छे से देख लिए थे वो आप इसमें डाल देंगे, और नाइफ़ के ज़रिए छोटे छोटे इसके हमने पीसेस भी आपको करके दिखा दिए थे। और ये साबुत लाल मिर्ची ये भी हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करें 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें डालनी है कलौंजी हमने ली है 1 टीस्पून, वो इसमें हम डालेंगे। इससे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट। 1 टीस्पून कलौंजी डाल दी है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें राई ऐड करी है, 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दीजिए, नमक 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं बैंगन की लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से बैंगन की रेसिपी है, जल्दी फॉलो कीजिएगा और लाजमी आप अपने घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये बैंगन की रेसिपी बना के कैसी लगी। तो माशाल्लाह से बैंगन की रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला तरीका है। वो तो लॉन्ग वीडियो थोड़ी ज़्यादा यूँ हो गई कि मैंने 2 स्टेप आपको बैंगन में से स्किन रिमूव करने के बताए हैं। ठीक है, अब आप इसको किसी भी चीज़ के ज़रिए से, आप हैंड बीटर के ज़रिए इसको बिल्कुल चॉप कर सकते हैं। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, बहुत ही खूबसूरती के लिए, जायके के लिए बेस्ट होता है। अब जल्दी से हम इसको चला के डिश आउट कर देंगे। जब तक हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे अगली रेसिपी में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और यमी बैंगन का भुर्ता बनके तैयार हुआ है। और आप किस शहर से ये रेसिपीज़ देख रहे हैं हमें बताइएगा, और जब आप हमारे सब्सक्राइब ऐड होंगे तो ये भी बताइएगा कि आपने कौन सी वीडियो देख के हमारे सब्सक्राइबर बने हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी मसाले वाली, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनने वाली है। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो नई तरीके से भिंडी बनाने का तरीका है। चलें जी, जल्दी से फॉलो कीजिए। हमने लिया है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छे से देख लीजिएगा कोई कंकर इसमें ना हो। और इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई पैन में फ्राई करेंगे, जिससे जायका डबल हो जाता है। इसको 2 मिनट तक अच्छे से हम रोस्ट करेंगे ताकि इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। जब खुशबू अच्छे से आने लगे तो इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसी फ्राई पैन में डालेंगे 2 अदद टमाटर, और इसमें हम डालेंगे साबुत प्याज जो हमने ली थी 1 बड़े साइज़ की, उसके छोटे स्लाइस करके डाल दिया है। और 5 अदद लहसुन के जवे हैं और 5 ही हमने लाल साबुत मिर्चें डाली हैं। इसको 5 मिनट स्टीम देंगे
और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये लगे नहीं। और जब टमाटर की स्किन रिमूव करने में सॉफ्ट हो जाए तो रिमूव कर दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो प्याज, टमाटर और लहसुन है ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे इसको हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें खाना बनाना है। उसमें हमें डालना है 1 प्याली ऑयल और जो मसाले हमने पीसे हैं साबुत और टमाटर वगैरह का जो पेस्ट था उसको एक साथ पीस लिया है। और ये मसाले डालने के बाद इसको 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे भिंडियाँ। भिंडी हमने इसमें शामिल करी है आधा किलो। मसाला भुनने में हमें 2 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला आपका दानेदार बनके तैयार हो जाएगा। भिंडी को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और इसके साइड्स काट लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भिंडी। भिंडी को इसी मसाले में हमने भूनना है 5 मिनट के लिए ताकि भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका भी जायका डबल हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास स्पैचुला है तो उसकी मदद से आप इसको फ्राई करिएगा क्योंकि इसमें भिंडी टूटेगी नहीं और बहुत साबुत तरीके से अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी कंडीशन आ चुकी है। मसाला जो है भिंडी में अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए मज़ीद ताकि अच्छे से ये और कुक हो जाएगी। इसी दौरान हम इसमें ऐड कर देंगे आधी प्याली दही। अच्छा जी, दही डालने के बाद हमें चमचा इसमें नहीं चलाना है। इसको 5 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे ताकि ये दही जो है वो पनीर का आपको जायका देगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आपको भिंडियों में मिलेगा। देख सकते हैं कि जो हमने दही डाला था ये किस कदर दानेदार हो चुका है। इसको हमने मज़ीद 5 मिनट तक फ्राई करना है क्योंकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो चुकी है। अच्छा जी, फ्राई करने का जो एक तरीका है वो ये है कि पतीली के अंदर से सारा मसाला जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो मसाला है वो भिंडियों में चिपक जाएगा। तो हमारी जो भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं, हमने डिश आउट कर ली है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ये भिंडी मसालेदार तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।